अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि इस चैनल के अंदर अभी समरी चल रही है 9th क्लास बायोलॉजी पंजाब बोर्ड का जो न्यू बुक आया है उसमें हर चैप्टर की जो हमने समरी की है ताकि सारा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए किसी भी एनुअल एग्ज़ाम के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए। आपकी क्लास टेस्ट हो या एनुअल एग्ज़ाम हो उसके लिए जो है जस्ट में जल्दी से जो है 10-15 मिनट में रिवाइज करने के लिए वो बेस्ट है। तो आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, सो प्लांट फिजियोलॉजी इस चैप्टर के अंदर जो है इन्होंने बताया है न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है ये सारा प्रोसेस बताया है। हम की पॉइंट्स में वन बाय वन करके पढ़ते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। न्यूट्रिशन लफ्ज़ से न्यूट्रिशन दिया है इन्होंने। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड, आर प्रिपेयर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है न्यूट्रिएंट्स हासिल होती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? ग़िज़ा होती है। ग़िज़ा जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल होती है। उस ग़िज़ा की वजह से जो है हमें क्या मिलता है? ऑब्टेन करते हैं और प्रीपेड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। किस लिए चाहिए होती है वो ग़िज़ा? ग्रोथ के लिए चाहिए होती है और एनर्जी के लिए ग़िज़ा चाहिए होती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, दूसरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होती हैं, इसका ये मतलब तकरीबन लोग समझते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो छोटी न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में चाहिए, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है कम हो तो उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट उसका मतलब वो ये है कि रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिए होती है तो उसको कहते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो कम मिकदार में चाहिए होती है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर हो गया? तो तकरीबन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन्स लिपिड्स जो है ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और कार्बन जो है, नाइट्रोजन, इस तरह से जो भी, तो इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो चाहिए होते हैं जो बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसे वाइटामिन्स वगैरह बॉडी के लिए कम चाहिए होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरी पॉइंट है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। एंड मैग्नीशियम फॉर क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है उसका मेन यूनिट होता है क्लोरोफिल का, टेट्रापायरोरिंग्स जो अटैच्ड होती हैं उसके साथ, ठीक है, तो इसके लिए जो है मैग्नीशियम ज़रूरी है फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। उसके बाद है रूट्स है टाइनी रूट है, रूट्स के पास टाइनी हेयर्स व्हिच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। यहाँ बात कर रहा है कि प्लांट्स जो है किस तरह से खाना एब्सॉर्ब करते हैं, तो ज़मीन से एब्सॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, मिनरल से एब्सॉर्ब करते हैं, वो कैसे करते हैं? ये रूट्स हैं, रूट्स में जो है छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, इन हेयर से जो है पानी एब्सॉर्ब होता है, इनके अंदर पानी जाता है और प्लस में जो मिनरल्स जो है वो डिजोल्व होके इसके अंदर जाती हैं, तो प्लांट्स जो है वो लेते हैं। दूसरा है रूट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। रूट जो है सोइल से जो है थ्रो पानी एब्सॉर्ब करती है थ्रू रूट हेयर्स यूजिंग ऑस्मोसिस। सेम बात, ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो है वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल या छोटा आयन मूव कर रहा हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, उसको कहेंगे हम डिफ्यूजन, ठीक है। मूविंग वाटर इनटू द प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स का जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, जो जाइलम और फ्लोएम वाला, तो जाइलम जो है उसको, उसका जो सिस्टम है उसको होता है वेस्कुलर सिस्टम, तो उसके ज़रिए पानी जो जाता है। प्लांट्स के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? ज़मीन से मिनरल्स और पानी को ले जाना, और फ्लोएम का काम ये होता है कि जो है प्रीपेड खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवापोरेशन। जब प्लांट्स के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है
तो प्लांट जो है अपना जो सरप्लस वाटर है, मतलब ज़्यादा पानी जो है वो लूज़ करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए अपने से। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और ये दिन में होता है। इसका उलट जो प्रोसेस होता है वो गटेशन होता है। ट्रांसपायरेशन का जो उलट प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसपायरेशन, दूसरा होता है गटेशन। दोनों में फ़र्क है। ट्रांसपायरेशन डे में होता है, दोनों में पानी एक्स्ट्रा जो है लूज होता है, और गटेशन जो होता है नाइट में होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो है स्टोमेटा के जरिए होता है, और गटेशन जो है वो होता है हाइडेथोड्स के जरिए। ट्रांसपायरेशन में जो वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, लेकिन गटेशन के दौरान पानी जो है निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, गैसेस की फॉर्म में। तो उसको कहेंगे लिक्विड की फॉर्म में, टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये छोटा सा फर्क है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वो ये है कि वाटर मूव्स अप द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स रीचिंग लीव्स एंड अदर पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज ड्राइवन बाय ट्रांसपायरेशन पुल। ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए होता है। एक ट्रांसपायरेशन, जो पानी निकल रहा होता है तो दूसरे पानी को वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर पानी आता है। ठीक है, ये एक बड़ा प्रोसेस है। इसमें भी ऐसे ही होता है। देखो, ट्रांसपायरेशन पुल किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। एक लीफ का ये दो सेल हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा है, यहाँ से पानी निकल गया बाहर, तो अब दूसरा पानी आएगा यहाँ से। जब यहाँ से पानी गया तो इसके अंदर सॉल्यूट रह गए, पानी कम हो गया। तो हमेशा प्रॉपर्टी होती है पानी की कि जहाँ पे पानी कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पानी बाहर से आता है। यहाँ पे सॉल्यूट कम हो गया तो पानी इसमें अगर होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर ये खाली हो गया, फिर इसमें साइड से आएगा। इस तरह से ट्रांसपायरेशन मतलब पानी की पुल होती है थ्रू आउट द प्लांट। ये जो प्रोसेस चल रहा होता है। क्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारी है वाटर मूव्स अप। ये हो गया द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स रीचिंग लीव्स एंड अदर पार्ट्स। हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर। वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में स्टिक करते हैं, उनके अंदर कोहेसिव फोर्स होता है। एंड टू द वॉल्स ऑफ जाइलम, उनके पास कोहेसिव फोर्स होता है और एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स से कहते हैं जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है उसके अंदर कशिश हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो। मतलब ये एक जो प्लांट के ये H2O है, इसकी अट्रैक्शन इस वाल के साथ है तो एडहेजन कहलाएगी। ठीक है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल ये एक है, दूसरा ये है, इस दोनों की आपस में अट्रैक्शन है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसी वजह से क्या होता है, पानी की ये प्रॉपर्टी की वजह से पानी अपवर्ड जो है मूव करता है। उसके बाद है इज वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम लीव्स। जैसे ही पानी निकलता है लीव्स, इट जनरेट्स ए पुल इन द जाइलम। ये अभी मैंने बताया कि वहाँ पे पुल पैदा करता है, कशिश पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है। ड्राइंग वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स, फिर वो रूट से पानी ऊपर आता है क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे पानी न्यू आता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ सप्लाई सोर्सेज टू द एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम ये पढ़ेंगे जो खाना है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। खाने का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए ये लाजमी नहीं है कि ज़मीन से जो है खाना ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं, क्योंकि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद नहीं खाते, दूसरों से नहीं खाते, अपना खाना खुद बनाते हैं। जब खुद बनाते हैं तो उसको ज़मीन से ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लीव्स के अंदर इनका खाना बनता है। अब लीव्स के से जो है खाना जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो जाता है रूट्स में जमा होता है, और जब नॉर्मली प्लांट को चाहिए होता है जिस जगह पे तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि लीफ से जो है रूट्स तक जो है खाना जाए, या लाजमी ये भी नहीं है कि लीफ से जो है किसी और पार्ट तक। तो ये दोनों प्रोसेस होते रहते हैं जब जहाँ पे ज़रूरत होती है। सोर्स टू सिंक मूवमेंट, ठीक है, जहाँ पे बना, ठीक है, या जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे चाहिए उसको कहते हैं सिंक। ठीक है। मेटा स्टोरेज, सप्लाई जहाँ पे सोर्स है बनता है,
अच्छा, एरियाज ऑफ सप्लाई जहाँ से बनता है, टू द एरियाज ऑफ मेटाबॉलिज्म और स्टोर जहाँ पे इस्तेमाल होता है या जहाँ पे स्टोरेज होता है उसको कहते हैं सिंक। ठीक है। इन लीव्स के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली लोडेड इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब्स। लीव्स के अंदर ये देखो, लीफ के अंदर ये आपका लीफ है, इस लीफ के अंदर जो है खाना जो है स्टोर होता है। ठीक है, तो उसको कहें फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, उसके ज़रिए खाना स्टोर होता है, फिर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। ग्लूकोज की फॉर्म में खाना जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ग्लूकोज की फॉर्म में? क्योंकि जब ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा तो ग्लूकोज मोस्ट रिएक्टिव है, जल्दी से जो है दूसरे ग्लूकोज के साथ के रिएक्शन कर देगा और जो है वहाँ पे स्टार्च बना लेगा, फिर ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर ट्रांसपोर्ट दूसरे नहीं हो पाएंगे। तो पहले ये कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, सुक्रोज डाइसेक्राइड है तो ये इतना रिएक्टिव नहीं होता, तो उसको तभी कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग शुगर। इसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर जब रूट्स पे पहुंचता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद इन लीव्स शुगर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली लोडेड इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब्स। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम ड्राज वाटर फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम। वही बात जो पहले मैंने बताई कि खाना पानी जब निकलता है तो वहाँ पे जो है सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, तो पानी जो है और वहाँ पे आता है, ड्रा आता है फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, ये यहाँ पे दूसरी बात कर रहा है कि जो है खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, खाना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसमें ये कंडीशन देखो, जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है आपका, ये दोनों जो है इकट्ठे होते हैं, जाइलम फ्लोएम टिश्यू दोनों साथ होते हैं। ठीक है, जाइलम में पानी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, इसमें जा रहा होता है पानी। ठीक है, किसके जरिए? अपवर्ड मूवमेंट होती रहती है, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती रहती है। और इसके अंदर जब लीफ से खाना इसके अंदर आया, फ्लोएम के अंदर जो है खाना इस लीफ से आया, इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूट ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। यहाँ पे बिल्कुल प्योर वाटर जा रहा है, वाटर के साथ मिनरल्स भी है, तो ये वाटर की हमेशा मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ ऊपर जाता है, कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। अब ये जो खाना है इसके अंदर डिजोल्व हो गया, ये पानी फिर नीचे आता रहता है, क्योंकि हमेशा पानी जो है ऊपर से लोअर तक जाता है, तो उस तरह के फ्लोएम के अंदर ऐसा ऊपर वाला जाने का सिस्टम नहीं है पानी का। तो जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो है कुछ जो शुगर है यहाँ पे ऑलरेडी कम होती है, तो शुगर इससे निकल के यहाँ चली जाती है और स्टार्च की फॉर्म में जो है रूट्स के अंदर जमा हो जाती है। बाकी जो पानी होता है वो वापस इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ जो है लीव्स के अंदर फ्लोएम जो है उसके अंदर लोडिंग जो है एटीपी की मदद से होती है, और यहाँ पे जो अनलोडिंग होती है ये भी एटीपी की मदद से होती है। लोडिंग और अनलोडिंग एटीपी की मदद से होती है। बाकी बीच वाला प्रोसेस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करवाता है, लेकिन जाइलम खुद नहीं, फ्लोएम के अंदर पानी आता है तब। इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता है ज़्यादा एनर्जी को बचा के। अच्छा, ये क्या कह रहा है देखो, हाँ, द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम ड्राज वाटर फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम आ गया, बाय ऑस्मोसिस आता है। इट इनक्रीज प्रेशर द सोर्स, वहाँ पे सोर्स पे जो है प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ से पानी जाता है। एट द सिंक पे जहाँ पे जाना है शुगर्स और वाटर मूव आउट ऑफ फ्लोएम, वहाँ से निकल जाता है। अभी मैंने बताया रिड्यूस फूड प्रेशर इन सीव ट्यूब, सो फूड फ्लोज इन बल्क फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द सिंक। एट द सिंक शुगर्स आर रिमूव्ड, शुगर निकल जाए फ्रॉम द फ्लोएम, इट रिड्यूस द प्रेशर कम हो जाता है एंड अलोज वाटर टू रिटर्न टू द जाइलम, वापस जो जाइलम वापस उसके अंदर जाता है। सो स्टोमेटा, अब जो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स रेगुलेट वाटर लॉस एंड गैस एक्सचेंज बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ प्लांट। स्टोमेटा के अंदर जो है लीव्स जो है रेगुलेट करते हैं, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो रेगुलेट करते हैं पानी के लॉस को, मतलब ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं, इनके पास ये पॉसिबिलिटी है। ये ऐसे नहीं है कि हमेशा खुले रहते हों, ये ऐसे भी नहीं है कि हमेशा बंद रहते हों, ये डिपेंड करता है जो है पोटेशियम आयन पे और जो है एब्सिसिक एसिड पे, एक हार्मोन है वो इसको कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है,
दिन के अंदर स्टोमेटा खुले होते हैं, रात को जो है बंद हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, लास्ट वाली पॉइंट इसकी ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रिहाइश कहाँ पे है, ठीक है, कि किस जगह पे है, जहाँ पे पानी है या नहीं है, उसकी बुनियाद पे जो है अवेलेबिलिटी वाटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के 4 टाइप्स, एक मेसोफाइट्स होते हैं, वो जो नॉर्मल एरियाज पे रहते हैं जहाँ पे पानी मॉडरेट कंडीशन में पाया जाए, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोफाइट्स, वो जो वाटर वाले एरियाज में जहाँ वाटर में ही रहें, ठीक है, जैसे वाटर लिली प्लांट है। ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जो हार्शी एरिया जहाँ पे पानी की कमी हो, या स्टीप हिल्स, स्टीप हिल्स मतलब इंक्लाइन प्लेन्स वाली जगह पे रहते हो, बयाबान पे, जहाँ पे पानी रुके नहीं, ठीक है, साल्टी ना हो लेकिन रुके नहीं। अच्छा, हेलोफाइट्स वो है जो साल्टी एरियाज में ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स रहें, जैसे कि क्लोज टू सी, समंदर के करीब जो है प्लांट्स रहते हों, तो उसको कहते हैं जो है हेलोफाइट्स। सो आई थिंक इट इज़ द टोटल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ इनफ फॉर यू फॉर एनी एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने क्लास के टेस्ट की भी तैयारी करते हैं। मैंने इस चैनल के अंदर एक्सरसाइज को भी सोल्व किया हुआ है, एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज के चैप्टर को उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, आप सर्च करेंगे इसी चैनल के अंदर 9th क्लास बायोलॉजी एक्सरसाइज सोल्व एमसीक्यूज, तो हर चैप्टर के अलग से एक्सरसाइज एमसीक्यू जो है वो भी सोल्व किया है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सा जो है टॉपिक सही समझ में आया और किस में जो है कन्फ्यूजन है, किसी और टॉपिक में भी तो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।